हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एज वेल एज उसका जो सिलेबस है, यानी कि उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी टीसीएस की एनक्यूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप दिसंबर या फिर जो नवंबर की एग्जाम है वो देने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि इससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी का पैटर्न किस तरह से है। तो पैटर्न के अंदर दोस्तों उन्होंने कुछ उसको मतलब सब सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। तो ये जो सब सेक्शंस होते हैं ये 5 सब सेक्शंस है। उसके अंदर जो फर्स्ट वाला सेक्शन आता है वो आता है न्यूमेरिक एबिलिटी। इसका जो टाइम होता है दोस्तों 40 मिनट्स होता है और इसके अंदर आपको कुछ 26 क्वेश्चंस आते हैं। जो सेकंड वाला सेक्शन होता है वो होता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का जो टाइम होता है दोस्तों वो 30 मिनट होता है और इसके अंदर आपको कुछ 24 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद वाला जो सेक्शन होता है वो होता है दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर भी दोस्तों जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो 30 आते हैं और इसका जो टाइम लिमिट देखने को मिल जाता है वो 50 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके बाद वाला जो सेक्शन होता है दोस्तों ये होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक का क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कुछ 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इसका जो टाइम बाउंड होता है दोस्तों वो 15 मिनट्स का यहाँ पे दिया जाता है। और लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वो प्योरली कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वाले सेक्शन को या फिर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है उसको आपको 15 मिनट्स यहाँ पे दिए जाते हैं एंड जो सेकंड वाला क्वेश्चन होता है वो भी कोडिंग क्वेश्चन ही होता है दोस्तों, उसको आपको 45 मिनट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ये तो हो गया पैटर्न। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें जो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसके ऊपर आपको दोस्तों नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एबिलिटी, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इनको पर्टिकुलर 5-6 टॉपिक के ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए, यानी कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं इसके सेक्शन के अंदर जो आते हैं, डेफिनेटली आपको वहाँ पे एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन तो इन्हीं के ऊपर आते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड सब टॉपिक जो होता है दोस्तों वर्बल तो वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको सबसे पहले चीज़ इंग्लिश ग्रामर तो कंपलसरी आना चाहिए। उसके बाद वर्ड कंप्लीशन, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस, अदरवाइज या फिर सेंटेंस ज्वाइनिंग। उसके बाद मीनिंग्स, जो भी आपको कुछ मतलब वहाँ पे वर्ड वगैरह दिए होंगे आपके उनके कुछ मीनिंग वगैरह याद रखने। मुझे पता है आप ज़्यादा मीनिंग याद नहीं रख सकते हो, बट मैं यही बोलूँगा जो मैक्सिमम मतलब जो पिछले वाली एनक्यूटी का अगर आप कुछ आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम शीट अवेलेबल है या फिर क्वेश्चन शीट अवेलेबल है तो उनके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आप फिर किस टाइप के आपको वर्ड वगैरह यहाँ पे आने वाले हैं। और लास्ट में होता है दोस्तों रीडिंग कंप्रेशन, या फिर जो हम बोलते हैं कि जो आपको एक पैसेज वगैरह दिया जाएगा या फिर कुछ ऑडियो सुनाई दी जाएगी, उसके ऊपर से आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह है उन क्वेश्चंस के यहाँ पे जवाब देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है वर्बल एबिलिटी के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी के अंदर। दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी के अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले, बट ये सारे मतलब बहुत हो जा रहे हैं, बट आपको ट्राई करना है कि आप जितने टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला होता है इसके अंदर आइडेंटिफाइंग वर्ड, सेकेंड होता है आइडेंटिफाइंग पैटर्न या फिर वर्ड पैटर्न, थर्ड होता है लेटर सीरीज, फोर्थ न्यूमेरिक पैटर्न, फिफ्थ नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट, फैक्चुअल एनालिसिस या फिर फिगरल एनालिसिस, क्यूब फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, डिसीजन मेकिंग, सिलोनिम्स, डेटा सफिशिएंसी एंड विजुअल रीजनिंग। इन कुछ चीज़ों के ऊपर अगर आप मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो पिछले एनक्यूटी का अगर हम कंपेयर करें तो मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप भी मतलब मैं ये बोलने वाला हूँ, ये नहीं बोल रहा सिर्फ इन्हीं टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी अलग वाले टॉपिक या फिर जो भी आप पढ़ाई करने वाले हो ना, तो वो पर्टिकुलर पढ़ाई करने से पहले इन टॉपिक के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको डिस्टिंक्शन मिलने के लिए हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद का जो होता है दोस्तों वो होता है प्रोग्राम लॉजिक, यानी कि उसके अंदर भी जो मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं 10, तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं मैं बताता हूँ, या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है
तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो बेसिक टॉपिक होते हैं उनके ऊपर पहले ध्यान दो, जैसे कि जो प्रोग्रामिंग लॉजिक ऑफ सी के अंदर क्या होता है, जैसे डेटा टाइप हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गया, उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं या फिर स्कोप क्या होता है, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है या फिर जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं। एंड दोस्तों लास्ट में बोलूँगा तो रिकर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 99% क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं या फिर हम नेस्टेड लूप वगैरह बोलते हैं, इन सारी कुछ चीज़ों के ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। सेकंड जो होता है दोस्तों वो ओओपी कंसेप्ट, ओओपी के बारे में ये भी बेसिक ही मैं बताऊंगा या फिर बेसिक के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेटली अगर आप कोई इंटरव्यू भी देने वाले हो तो कोई भी पर्सन यही सजेस्ट करेगा कि एटलीस्ट आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो पता होने ही चाहिए। सेकेंड जो टॉपिक होता है दोस्तों वो होता है इनहेरिटेंस, तो इसके टाइप्स वगैरह होते हैं या फिर जो एग्जाम्पल वगैरह भी आपको पूछे जाते हैं। थर्ड होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इसके ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो प्रोग्राम वगैरह आते हैं इन्हीं के ऊपर भी आ सकते हैं। और लास्ट में होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले आपको अगर आप ओओपी के कंसेप्ट अगर मतलब पढ़ने वाले हो तो इन कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, बाद में आप दूसरा वगैरह कोई भी पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी कुछ आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर होता है दोस्तों स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। अब आपको मैक्सिमम फोकस करना है सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर, डबल लिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बट वो रेयरली आते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों जो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक है, इनके ऊपर भी आपको थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर लेना है। एंड लास्ट में जो हैशिंग टेक्निक है, हैशिंग टेक्निक के ऊपर भी रेयरली क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको पढ़ के रखना है। अगर क्वेश्चंस आ गया तो बाद में उस मतलब आपके बिन फालतू के एक या दो मार्क्स वहाँ पे कट होने वाले हैं, इससे अच्छा थोड़ा पढ़ लीजिए। और लास्ट में दोस्तों एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर रेयरली एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम आएगा ही नहीं क्योंकि आपका जो एनक्यूटी होता है वो बेसिक लेवल का होता है, बट अगर आ गया तो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रीज या फिर बाइनरी ट्रीज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन जो होता है दोस्तों ये प्योरली कोडिंग बेस होने वाला है, तो इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दो क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, दोनों ही प्रॉपरली मतलब प्योरली कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रॉपरली कोड वहाँ पे लिखना होता है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है उसका जो वेटेज होता है वो 15 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे आपको जो कोड है अगर आप पाइथन के अंदर अगर कर रहे हो तो मैक्सिमम 8 to 10 लाइन्स के अंदर आपका कोड पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह से मतलब अगर आपका लॉजिक अगर प्रॉपरली आपको मतलब इजीली समझ में आता है या फिर जो क्वेश्चन है वो आपको उसको सब पार्ट के अंदर डिवाइड करके उसको अगर सॉल्व करने का ट्राई करोगे, जो आपको 15 मिनट दिए गए आपको 10 मिनट भी सफिशिएंट है। तो इस तरह से मतलब इसकी जो अगर हम लेवल की बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो ये बहुत बेसिक होती है। अगर आपको नॉर्मल लिस्ट, ट्यूपल, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पाइथन के, आप जावा का भी कंपेयर कर सकते हो या फिर डॉटनेट का या फिर जो भी आप लैंग्वेज के अंदर आप जो कोड लिखने वाले हो वो कंपेयर कर सकते हो। तो या फिर सी का अंदर देखा जाए तो इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो लाइब्रेरीज होती है मैथ की, क्योंकि मैथ के ऊपर भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन हो गया या फिर बाकी की जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो, इन कुछ पर्टिकुलर बेसिक के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे ना, डेफिनेटली आपके 15 मार्क्स कोई नहीं छीनने वाला है। और इसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो होता है थोड़ा सा एडवांस बेस, यानी कि उसकी जो लेवल होती है वो मीडियम लेवल की होती है। दोस्तों मेरी जो लेवल होती है मैं बेसिक और मीडियम उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती है। जिनको प्रोग्रामिंग 0% आती है ऑब्वियसली उनके लिए जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी हार्ड लेवल का हो जाएगा। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि आपका अगर लॉजिक क्लियर है ना तो आपके ये जो 45 + 15 यानी कि 60 मार्क्स कोई नहीं छीनने वाला। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन होता है वो उसके अंदर आपको मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको बेसिक वाला क्वेश्चन बताया पहले उसको आप मतलब 8 या मैक्सिमम 10 लाइन के अंदर फिनिश कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी वेरिएबल अलग अलग करके डिफाइन करोगे 20 to 25 लाइन्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको जो मैक्सिमम फोकस कहाँ पे देना मैं आपको बता देता हूँ, या फिर अगर आपको इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल वगैरह चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी कुछ मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चंस आ गए हैं उनके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। तो इसके अंदर भी दोस्तों आपको जो लॉजिक वगैरह है ना वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक परफेक्ट है तो यही कोड आप मैक्सिमम 15 लाइन्स के अंदर भी बना सकते हो। तो दोस्तों आपको जो प्रिपरेशन करना है सबसे पहले इन्हीं टॉपिक के ऊपर करना है, बाद में आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे सिर्फ एक कमेंट डाल देना, मैं डेफिनेटली उसके रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।